Students, welcome to Ashram Vidyalaya. Myself Surekha Patel, and today we are going to start our new lesson, chapter number 6, World after 1945. 1945 के बाद जो वर्ल्ड था, विश्व था, वो कैसा था, उसके बारे में हम लोग आज के लेसन के अंदर डिस्कस करने वाले थे। हम लोगों ने देखा था कि आगे के लेसन में देखा था कि 1939 में जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर है वो जो हुआ था, उसके बाद जो अलाइड नेशन और एक्सिस नेशन है उनकी क्या कंडीशंस हुई थी, तो ये सारी चीज़ें जो है ये लेसन के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। द पेजेस ऑफ हिस्ट्रीज आर फुल ऑफ इनन्यूमरेबल काउंटलेस वॉर्स फाउट इन द एशियन इंडिया एंड द वर्ल्ड। एशियन इंडिया और वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में जो हिस्ट्री है जिसके अंदर वर्ल्ड वॉर की जो बातें हैं हम लोग सुनते रहते हैं। येट the most destructive war which will always be remembered in the modern world is the first and the second world war। फिर भी हम लोग ये बहुत सारे वर्ल्ड वॉर के बारे में हम लोग ने सुना है, फिर भी हम लोग फर्स्ट और सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो हुआ है उसकी जो हिस्ट्री है वो हम लोग डिस्ट्रक्टिव वॉर थे, वो नुकसानदायक, जिसको हम लोग कभी भी भूल नहीं सकते, हमेशा वो यादगार रहेंगी। द लीग ऑफ नेशन वॉज फॉर्म विद द पर्पस ऑफ एस्टैब्लिशिंग परमानेंट पीस इन द वर्ल्ड। हम लोगों ने लेसन नंबर 3 में देखा कि जो है लीग ऑफ नेशन जो है उसकी रचना की गई थी, क्यों? वर्ल्ड पीस के लिए। बट ड्यू टू सर्टेन limitations it failed, and in 1939 World War II broke out. The disturbed state of mind and the horror of World War II persuaded human beings to human being को भी ये बहुत ही इफेक्ट किया। Once again make effort for peace and protection of independence. This result in the establishment of the United Nations 24 October 1945, और जिसके वजह से 24 अक्टूबर 1945 को यूनाइटेड नेशन की एस्टैब्लिशमेंट हुई। द यूनाइटेड नेशन चार्टर, यूनाइटेड नेशन जो ऑर्गेनाइजेशन है, तो यूनाइटेड नेशन चार्टर स्टार्टेड विद द प्रीएम्बल एंड जो डॉक्यूमेंट है वो, एंड इट एक्सप्लेन द गोल्स ऑफ यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन चार्टर जो है उसका वो जो है प्रीएम्बल से स्टार्ट होता है, और उसका जो गोल है इट शुड बी एक्सप्लेन द यूनाइटेड नेशन। फर्स्ट वन, उसके जो गोल है उसके बारे में बात करते हैं। तो देयर इज अ डिटर्मिनेशन टू सेव द फ्यूचर जनरेशन फ्रॉम द पैंग्स ऑफ ऑल डिस्ट्रक्टिव वॉर। हर एक डिस्ट्रक्टिव वॉर से हम लोग फ्यूचर जनरेशन को बचाएंगे। हियर एम्फासिस हैज बीन laid on the responsibility borne out of international laws and mutual understanding। यहाँ पे जो भी एम्फासिस यानी कि जो भी डिस्कशन होगा, इट शुड बी अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो भी कंट्री है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेंगी कि जो इंटरनेशनल लॉ और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है उसको हम लोग संभाल के रखेंगे। एम्फासिस हैज बीन लेड ऑन द डेवलपिंग टॉलरेंस, म्यूचुअलिटी, so that the whole world develop socially। टॉलरेंस यानी किसी को भी डिस्क्रिमिनेट ना किया जाए, भेदभाव ना रखा जाए, म्यूचुअली डिस्क्रिमिनेशन जो है वो कम की जाए। तो ये म्यूचुअली टॉलरेंस जो है उसको डेवलप करना है, जिसके वजह से पूरा वर्ल्ड जो है एक सोशली डेवलप हो। थर्ड वन, इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चर प्रॉब्लम्स शुड बी सॉल्व विद द इंटरवेंशन एंड ऑफ यूनाइटेड नेशन। इकोनॉमिक, सोशल और कल्चर जो भी प्रॉब्लम होगी वो यूनाइटेड नेशन की हाजिरी में उसको सॉल्व किया जाएगा। एंड ह्यूमन राइट एज वेल एज बेसिक फ्रीडम शुड बी डिससेमिनेटेड इररिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, लैंग्वेज, जेंडर और रिलीजन। इसके अलावा जो ह्यूमन राइट्स है, मानव हक है, जैसे कि कास्ट, लैंग्वेज, जेंडर और रिलीजन के हिसाब से डिससेमिनेटेड यानी कि उसको जो है स्प्रेड होते हुए बचाएंगे। मतलब ये जो है गलत तरीके से स्प्रेड नहीं होना चाहिए, हर एक को एक जैसा जो वैल्यू है मिलना चाहिए। लास्टली, अपील टू ऑल द नेशन फॉर कोऑपरेशन टू अचीव दिस ऑब्जेक्टिव। हर एक नेशन को ये जो ऑब्जेक्टिव्स है उसको
कैच करने का, उसको संभाल के रखने का, कोऑपरेशन के साथ चलने का जो है अपील की जाएगी। दस यूनाइटेड नेशन चार्टर कंक्लूड द dismissal of war and constant urge for peace is the main objective of United Nation। सबसे मेन अर्जिंग क्या है कि पीस जो है, शांति जो है वो बनाए रखे। कोल्ड वॉर 1945 से लेके 1962, रीजन एंड कंज्यूनेंस। Though the World War II got over, it resulted into creation of America and Russia are superpowers while taking the place of England and France। इंग्लैंड और फ्रांस की जगह पे अमेरिका और रशिया जो है वो सुपर पावर बन गया था। वर्ल्ड वॉर खत्म हो गए। इन वॉर इंग्लैंड, फ्रांस, रशिया एंड अमेरिका वेर टुगेदर बट रशियन एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसीज क्रिएट डिफरेंस एंड thus अमेरिका एंड इंग्लैंड सेपरेट। इंग्लैंड, फ्रांस, रशिया, अमेरिका सब जो है साथ में थे, लेकिन रशियन की जो एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसी जिसके वजह से अमेरिका और इंग्लैंड जो है वो सेपरेट हुए। A strong competition between the two superpowers, दो सुपर पावर्स के बीच में कंपटीशन शुरू हो गई। फॉर एग्जाम्पल अमेरिका एंड रशिया टू एस्टैब्लिश सुप्रीमेसी ओवर द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड पे सुप्रीमेसी उसको जो है बनाए रखनी थी। आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर द पावर वॉज centralized between two poles, America and Russia. Therefore, this time period is considered as a bipolar world order, owing to extremely tense relation between two powers blocks. This phase is known as a Cold War phase. दो जो कंट्री थी सुपर पावर, उनके बीच में एक्सट्रीमली टेंस था रिलेशन जो था उनके बीच में, तो जिसके वजह से ये जो है कोल्ड वॉर फेज से नाम से जाना गया। एट वेरियस इंसिडेंट बोथ द सुपर पावर ऑलमोस्ट कम इनटू कॉन्फ्लिक्ट विथ वन अनदर। दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्शन की वजह से दोनों के बीच में बहुत सारे सुपर पावर्स दोनों के बीच में बहुत सारे इंसिडेंट बने। There was a basic change in relation among powerful nations of the world after the World War। जो बेसिक चेंजेस हुए उनके जो पावर है उसके बीच में। अमेरिका एंड द सोवियत यूनियन हु हैड